Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. देश भर में लोकसभा चुनाव जारी है और 4 चरणों का मतदान हो चुका है। बाकी बचे 3 चरणों के लिए नॉमिनेशन की प्रक्रिया भी जारी है। ऐसे में बॉलीवुड की क्वीन कंगना रनौत ने हिमाचल की मंडी सीट से नामांकन भर दिया है, जबकि विक्रमादित्य पहले ही नामांकन दाखिल कर चुके हैं। हिमाचल की मंडी लोकसभा सीट पर कंगना रनौत और विक्रमादित्य सिंह आमने सामने हैं। मंडी सीट हिमाचल में ही नहीं बल्कि पूरे देश में हॉट सीट बनी हुई है। नामांकन भरने के बाद दोनों उम्मीदवारों की प्रॉपर्टी की डिटेल भी सामने आई है, जो कि चौंकाने वाली है। सबसे पहले बीजेपी उम्मीदवार कंगना रनौत की प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं। कंगना के पास करीब 90 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है। साथ ही इन पर लगभग 17 करोड़ का कर्जा भी है। 12वीं पास बॉलीवुड एक्ट्रेस और बीजेपी कैंडिडेट कंगना रनौत के पास कैश 2 लाख रुपए है और तमाम बैंक खातों, शेयर, डिबेंचर्स और ज्वेलरी समेत अन्य को जोड़कर कुल चल संपत्ति 28 करोड़ 73 लाख 44,239 रुपए है, जबकि अचल संपत्ति 62 करोड़ 92 लाख 87 हजार रुपए है। वहीं देनदारी की बात करें तो कंगना रनौत के ऊपर 17 करोड़ 38 लाख रुपए का कर्जा है। कंगना रनौत के पास 6 किलो 70 ग्राम सोना है, जिसकी कीमत लगभग 5 करोड़ रुपए है। सोने के अलावा 50 लाख की कीमत वाली 60 किलो चांदी और 3 करोड़ की कीमत वाले हीरे भी हैं। कंगना रनौत के पास 98 लाख रुपए की कीमत वाली BMW 730 LD, 58 लाख की कीमत वाली मर्सिडीज बेंज और 3 करोड़ 91 लाख रुपए की कीमत वाली मर्सिडीज मेबैक कार है। महंगी गाड़ियों के अलावा कंगना के पास वेस्पा स्कूटर भी है। इस तरह कंगना रनौत के पास 28 करोड़ 73 लाख 44 हजार रुपए की नकदी, सोना, चांदी और गाड़ियां हैं। कंगना रनौत की चल संपत्ति की डिटेल देखें तो इसमें सबसे खास बात यह है कि उनके नाम पर 1-2 नहीं बल्कि 50 LIC पॉलिसीज हैं और ये सभी पॉलिसीज एक ही तारीख यानी कि 4 जून 2008 को खरीदी गई। इसके अलावा उन्होंने शेयरों में भी निवेश किया हुआ है। मणिकर्णिका फिल्म प्राइवेट लिमिटेड के 9,999 शेयर इनके पास हैं, जिसमें उनका टोटल कैपिटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट 1.20 करोड़ रुपए से ज्यादा है। रिपोर्ट्स की माने तो कंगना एक फिल्म करने के लिए करीब 15 से 25 करोड़ रुपए चार्ज करती हैं। एक और जहां कंगना की नेटवर्थ में बड़ा हिस्सा फिल्मों में एक्टिंग के जरिए होने वाली आय का है, तो वहीं दूसरी ओर ब्रांड्स एंडोर्समेंट के जरिए भी कंगना मोटी कमाई करती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कंगना एक ब्रांड का विज्ञापन करने के लिए 3 से 3.5 करोड़ रुपए चार्ज करती है। वहीं कंगना रनौत की आयकर रिटर्न के आंकड़ों पर नजर डाली जाए तो पिछले 5 सालों में उन्होंने 50 करोड़ से ज्यादा की आय दिखाई है। कंगना रनौत के पास इतना पैसा है, लेकिन फिर भी वे कर्ज में डूबी हुई हैं। हलफनामे के मुताबिक उन पर 17 करोड़ रुपए का कर्जा है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के उम्मीदवार विक्रमादित्य सिंह की बात करें तो उनके पास 100 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति है। चौंकाने वाली बात यह है कि पिछले साल के मुकाबले विक्रमादित्य सिंह की आय में करीब 60 लाख रुपए की कमी आई है। 2022 में जहां विक्रमादित्य सिंह के पास 6.97 करोड़ की चल संपत्ति थी, वहीं अब ये घटकर 6.21 करोड़ रह गई है। वहीं अचल संपत्ति की बात करें तो ये 90.33 करोड़ से बढ़कर 90.48 करोड़ हो गई है। इसमें 15 लाख की बढ़ोतरी हुई है। विक्रमादित्य सिंह की संपत्ति में अगर इनकी पारिवारिक संपत्ति को भी जोड़ा जाए तो यह आंकड़ा 100 करोड़ के पार चला जाता है। विक्रमादित्य के पास 17 लाख की फॉर्च्यूनर, 13.30 लाख की एंडेवर कार और एक इग्निस कार है। 1785 ग्राम सोना और 13.70 ग्राम डायमंड के अलावा 10 लाख रुपए का जिम भी है। रामपुर में कृषि और बागबानी की जमीन भी है। सराहन, रामपुर और शिमला में आवासीय भवन है। साथ ही इन्होंने शेयर बाजार में 1 करोड़ 65 लाख रुपए से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट भी किया हुआ है। इसके अलावा विक्रमादित्य की कुछ देनदारियां भी हैं। हिमाचल प्रदेश की मंडी लोकसभा सीट पर कंगना रनौत का सीधा मुकाबला कांग्रेस के विक्रमादित्य सिंह से ही है। बीएसपी ने यहां से प्रकाश चंद भारद्वाज को टिकट दिया है। मंडी से अभी कांग्रेस की प्रतिभा सिंह सांसद हैं, जो कि विक्रमादित्य सिंह की मां है। मंडी लोकसभा सीट वीरभद्र सिंह परिवार की पारंपरिक सीट है। इससे पहले भी प्रतिभा सिंह यहां से 2 बार सांसद चुनी गई थी और इस बार कंगना के सामने उनके बेटे चुनाव लड़ रहे हैं। हिमाचल की चारों सीटों के लिए 1 जून को मतदान होगा। इसी में मंडी सीट भी शामिल है। देखना होगा अब की बार हिमाचल की जनता इस सीट से किसको सत्ता की कुर्सी तक पहुंचाती है। आपके हिसाब से हिमाचल की मंडी सीट से इस
बार किसको सत्ता मिलेगी और इस पूरे देश में इस बार किसकी सरकार बनेगी। क्या आपकी राय है? कमेंट करके बताएं। ये वीडियो आपको कैसी लगी ये भी बताना ना भूलें। इस तरह की वीडियोस आगे भी देखने के लिए और लोकसभा चुनाव से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के साथ अपडेट रहने के लिए आप देखते रहें न्यूज़ तक।